अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपने इस चैनल पर खुशामदीद करता हूँ और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू चूज़ बुक। आप एक अच्छी सी किताब किस तरह अपने लिए मतलब कि ढूंढ सकते हैं कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। दोस्तों, इसके बहुत सारे मरहले होते हैं, इसके बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत आसान तरीके आपको बताऊँगा जिनके ऊपर अगर आप अमल करें तो आप अपने लिए मतलब अच्छी सी बुक चूज़ कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये चीज़ मैं बताता चलूँ, बुक पढ़ना एक बहुत बड़ा आर्ट है। आज के ज़माने में जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे पास ज़राए आ चुके हैं जिनके ज़रिए हम इस्तेमाल करते हुए उसको नॉलेज को जो है हासिल कर सकते हैं और बुक्स को जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको शौक़ होता है मगर उनको बुक्स नहीं मिल रही होती, या वो चाहते हैं मुझे इस तरह की चीज़ मिले जिसके ज़रिए मैं नॉलेज हासिल कर सकूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग आप जो देख रहे हैं वीडियो, आप भी इसमें से मतलब हो सकती हैं और इसीलिए आप हैं, लाजमी तौर पर हैं। अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया, इसका मतलब आपका यही है कि मुझे ये किताब पढ़नी है, मुझे किताब चाहिए। दोस्तों, आपको ये चीज़ लाज़मी तौर पर अपने ज़हन में रखनी पड़ेगी। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आता है और किसी भी बंदे की आप जो है वो कई सालों की जिद्दत जो होती है, कई सालों की मेहनत होती है, उसका जो फल होता है उसको तो मिल चुका होता है, लेकिन आपको जो है वो उसके ज़रिए कई सालों की मेहनत कुछ दिनों में या कुछ घंटों में जो है मिल जाती है। मुकम्मल बुक के पढ़ने से, उसके ख़यालात पढ़ने से और क्या दुनिया सोचती है किस चीज़ के बारे में, ये सारी चीज़ें जानने के बारे में। दोस्तों, अगर बुक चूज़ करने की बात की जाए तो आपको सबसे आसान तरीके बताऊँगा। उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हाउ टू चूज़ बुक। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो ये आप अपने ज़हन से निकाल लें कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बहुत ज़्यादा आसान है, आपको मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को देखें, या आप सोचें यार मैं अपनी किस चीज़ को बेहतर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा दुनिया में नॉलेज बढ़े, मैं चाहता हूँ मेरी एजुकेशन में मुझे फ़ायदा हो, मैं चाहता हूँ मुझे स्टडी के रिलेटेड किस तरह, और मतलब कि दुनिया के रिलेटेड किस तरह आप चाहते हो पाकिस्तान के बारे में पढ़ें, पाकिस्तान क्या होता है। उसके अलावा आपने देखना है कि स्टडी के रिलेटेड पढ़ें, भाई मैंने मैथ क्या करनी है। अब आप मैथ के हवाले से बुक्स ढूंढें कि मैथ किसने करवाई थी, कहाँ से ईजाद हुई थी, किस तरह चली थी, ये वो सारी चीज़ें। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं मेरी ज़िंदगी बेहतर, उसके अलावा सेल्फ जिसको कह सकते हैं, उसके हवाले से आपने बुक लेनी है। उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिस जाविये से आप अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं, सबसे पहले उस चीज़ को देखना है, उसको मैयर करना है कि आपने जो है वो किस चीज़ के लिए बुक लेनी है और किस चीज़ से मतलब कि क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर आप कोई बुक लें तो उससे आपको क्या फ़ायदा हो, आपने ये चीज़ सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को चाहे आप लिख लें, चाहे अपने फ़ोन पर टाइप कर लें, जिस तरह आपको करना चाहें कर सकते हैं। आप सबसे पहले ये करें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके हवाले से जितना मटेरियल आपको मिलता है करें। दोस्तों, सब तक आप ये चीज़ें करेंगे नहीं, आपको बुक नहीं मिलने वाली, मैं पहले से बता रहा हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको 100% वो बुक मिलेगी जो आप चाहते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना इंटरेस्ट देखना है या अपना शौक देखना है कि मैं किस चीज़ के ऊपर जो है वो अपनी रिसर्च को, अपने नॉलेज को ज़्यादा करना चाहता हूँ। आपने उस चीज़ के बारे में इंटरनेट के ऊपर सर्च करना है, या आपके जहन में पहली सर्चेज मौजूद होंगी, आप उनको निकालें और आप चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहता हूँ, इसके लिए बुक कौन सी है। आप लिख लें, कॉपी पे लिख लें, मोबाइल पे लिख लें, लैपटॉप पे लिख लें, पीसी पे लिख लें, जो चीज़ आपको मिलती है आप उस पे लिख लें, लिखना ज़रूर है। उसके बाद आपने आ जाना है। अब जो मैंने चीज़ लिखी है मिसाल के तौर पर, अब आपने एक चीज़ लिखी है कि मैं अपनी जो कैरियर है उसमें मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो है वो, या मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में, या फिर आप किसी भी अपनी कैरियर में, मैं आपको बताता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं, अब आप लिख लें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, मतलब कि आप चाहते हैं कि मेरी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए, मैं इसके लिए बुक पढ़ना चाहता हूँ। आपने लिख लिया। उसके बाद आपने ये करना है, आपने सबसे पहले उसके बाद रिसर्च करनी है। वो कैसे करनी है, सबके पास इंटरनेट है, आप मेरी वीडियो जो है इंटरनेट के ऊपर देख रहे हैं, मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं या पीसी के ऊपर देख रहे हैं, आपके पास जो चीज़ है, नया टैब खोलें या क्रोम ओपन करें या कोई भी ब्राउज़र ओपन करें और वहाँ पर लिखें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से कि आपके पास ऐसे कौन से बंदे हैं जिन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट की है, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ। मतलब इन चीज़ों को लिखने के बारे में शुरू कर दें, उन बंदों को लिखने के बारे में शुरू कर दें जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत बड़े माहिर हैं। और उसके अलावा उन बंदों के अगर आपको नाम पहले से मालूम है, आप उन बंदों का नाम लिख के साथ बुक लिखें, आपके पास बुक हाजिर हो जाएगी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ। आपने जब उन बुक्स को PDF में देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ नाम मिल गया तो आप उसको परचेज़ भी कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केट से, अमेज़ोन से, दराज.पी के काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जिनसे आप जो है वो इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं मिलती तो आप PDF बुक जो है वो आपको लाजमी तौर पर मिल जाएगी। इसका मुझे 100% यकीन है, अगर आप ढूंढेंगे तो वो लाजमी तौर पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपको बंदे के हिसाब से नहीं मिल रही तो आपको टॉपिक मिल गया, भाई इसके मुताबिक चाहिए। अब आप जाएँ किसी भी ऐसी, मतलब कि आपको मैं
नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बता दूँगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वेबसाइट बता दूँगा जहाँ से आप PDF में बुक्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप कमेंट कर दें, अगर आपको चाहिए, नहीं तो आप ढूंढ सकते हैं खुद भी, इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएंगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी चले जाना है इस पर। उसके बाद इनकी कैटेगरीज होती हैं वेबसाइट्स की, और उसमें आपने देखना है कि भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग मतलब डिज़ाइनिंग के हवाले से बुक्स जो मुझे चाहिए, आप उनके ऊपर क्लिक करना। उसके अलावा आपने अगर अपनी लैंग्वेज में पढ़नी है तो उसमें भी आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट्स मौजूद हैं। अगर आपको सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से चाहिए बुक और आपको वो नहीं मिल रही, आप सिंपली क्या करें, गूगल पे जाएँ या किसी भी सर्च इंजन में जाएं, वहाँ पर आप अपनी मतलब कि आप कह रहे हैं मुझे सेल्फ के लिए बुक चाहिए, आप लिखें सेल्फ हेल्प बुक इन उर्दू या इन हिंदी या इन इंग्लिश, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए उसमें लिखें, वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों ये चीज़ें जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे आपको बुक नहीं मिलने वाली, बहुत मुश्किल है। आप जो है वो ऐसे ही मतलब कि ढूंढते रहेंगे, आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे और सोचते रहेंगे या मुझे कोई बुक नहीं मिल रही, तो मुझे बुक मिल जाए तो मैं अच्छे तरीके से जो है इसको पढ़ लूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बुक पढ़ना, क्योंकि जब तक आप बुक नहीं पढ़ते आपके पास नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। और बड़े लोग जो बड़ा काम करना चाहते हैं, जो बहुत ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बुक्स को ज़रूर पढ़ते हैं और उनकी लाइब्रेरीज़ होती हैं बड़ी बड़ी। और आपकी मैं एक मशवरा दूंगा, आप अपने घर में जो लाइब्रेरी बनाएं, उसके मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा इसके फ़ायदे क्या होते हैं घर में लाइब्रेरी बनाने की। इसके मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, वेट कीजिएगा। मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रहा हूँ कि यार आप लोगों को कैसे मदद की जाए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल वीडियो मुझे लग रही थी, तो मैंने चूज़ बुक के हवाले से आपको वीडियो बना दिया। आपने इसके ऊपर लाजमी अमल करना है। दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ, अपने इंटरेस्ट को देखें, आप देखेंगे मैं किस चीज़ के लिए चाहता हूँ, मुझे क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि इस चीज़ के हवाले से मेरे पास क्या क्या नॉलेज पहले मौजूद है, या आप कहाँ से इस चीज़ को ले सकते हैं, कौन से बंदे करवा सकते हैं, किस तरह की मुझे चाहिए, इसकी कि कहाँ से कितने दौर के लिए चाहिए, इस वक्त कौन सी बुक लिखी गई थी जो मैं पढूं, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद बुक ढूंढने का तरीका आपको ऑनलाइन मैंने बताया, PDF 100% मिल जाएगी आपको बुक इंटरनेट से। उसके बाद ऑफलाइन जो है आप परचेज़ कर सकते हैं, अमेजोन से भी कर सकते हैं, अमदाज.p की काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन करके उसको मतलब कि फिजिकली आपके घर पर आ जाएगी, अब आप उसको जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल इंटरनेट भी मौजूद है, टैबलेट भी मौजूद है, PC लैपटॉप जो भी आपके पास मौजूद है, सब में रखें बुक्स, और एक मतलब कि टाइम टेबल बना लें कि आपने जो है वो किस तरह जो है वो बुक को रखना है और किस तरह पढ़नी है, कितना कितना रोज़ाना पढ़ना है। आपको मशवरा दूंगा कि रोज़ाना बुक्स पढ़ें, तो ये आपके लिए सेहत के लिए भी अच्छी है, जहन के लिए भी अच्छी है, नॉलेज के लिए भी अच्छी है, या आपके लिए भी अच्छी है। तो ज़रूर आपने इस चीज़ को ट्राई करना है। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें अगर अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में। वीडियो का किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई चाहिए तो वो कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं फिर नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।